राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। तो जी, आप लोगों की मकर संक्रांति कैसी रही। उम्मीद है अच्छी ही रही होगी, क्योंकि अब मौसम भी बढ़िया सा हो गया है। धूप खिली खिली आ रही है, तो धूप का भरपूर मज़ा ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर धूप का मज़ा लेते हुए मैं धूप में भी बैठ गई थी। फिर इसके बाद जो भी अंदर के बिस्तर वगैरह हैं उनको धूप में रख रही हूँ। तो ये वीडियो है मकर संक्रांति के दिन का ही वीडियो है। तो मॉर्निंग के बाद का वीडियो है, लगभग 1 बजे का वीडियो है ये। तो फिर इसमें मैं अब खिचड़ी बनानी थी मुझे, तो खिचड़ी बनाऊंगी आज। तो उससे पहले मैंने सोचा कि इतनी अच्छी धूप आ रही है, तो साथ में जो भी बिस्तर वगैरह हैं सबको धूप दिखा देते हैं आज। फिर क्या पता इसके बाद मौसम ख़राब हो, बारिश हो, क्योंकि बारिश होती है मकर संक्रांति के बाद। अक्सर हमने देखा है बारिश का मौसम हो ही जाता है। और तो मैंने सोचा सब जो भी कपड़े वगैरह हैं थोड़े अंदर ही रखने से थोड़ा सा स्मेल भी आने लगती है, और धूप में रख देने से थोड़े खिले खिले हो जाते हैं और नींद भी बहुत अच्छी आती है। खैर, नींद तो वैसे भी अच्छी आती है, पूरे दिन थके रहते हैं तो अच्छी ही नींद आती है, लेकिन बिस्तर वगैरह साफ़ करने से या धूप में दिखाने से बहुत अच्छी नींद आती है। और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। थोड़ा सा कुछ भी चीज़ धूप में रखने से उसका थोड़ा बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है जो थोड़ा कम हो जाती है। यहाँ पिलो कवर भी मैं धूप में रख दूँगी, सारे पिलो हैं जितने, और जो हम ओढ़ते हैं रजाई वगैरह उनको भी मैं धूप दिखा दूँगी। देखिए, बालकनी पूरी भर चुकी है, और इसमें थोड़े कल के धुले वाले कपड़े भी हैं। वैसे वो सूख चुके हैं, उनको मैं थोड़ी देर बाद उठाऊंगी, क्योंकि मुझे और कपड़े भी धोने हैं अभी। तो फिर नए 2 कपड़े धोऊंगी तो उनको भी डालना है, इसलिए इनको थोड़ी देर रहने दूंगी, फिर थोड़ी देर बाद उठा दूंगी। कपड़ों का क्या है, थोड़ी देर उलटने पुलटने रहने की ज़रूरत पड़ती ही है इनको, क्योंकि बालकनी छोटी है तो सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। जो सूख गए हैं उनको उठा दो, फिर जो रेडी है उनको डाल दो, तो इसी तरह से हो जाता है। लेकिन बालकनी छोटी है, इसमें सब कुछ हो जा रहा है मेरा। कपड़े भी धुले वुले डाले हैं, बिस्तर भी डाल दिया है धूप में, वहीं पर हम धूप भी सेकते हैं, सब कुछ हो जाता है। और ढेर सारे प्लांट भी लगाए हुए हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन की ओर। तो किचन में देखा, मैंने सोचा अब थोड़ा सा गैस भी साफ़ कर लेती हूँ। और आज खिचड़ी बनानी है, भगवान जी को भी खिचड़ी का भोग लगेगा आज। तो आज हम खिचड़ी बनाएंगे, तो सब किचन सब क्लीन करना है। और मॉर्निंग का रूटीन तो मैंने शेयर कर दिया था, तो उसी के बाद का ही रूटीन है मेरा। और तो यहाँ पर इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया है, गर्म पानी के साथ विम डाला तो इससे चमक जाता है गैस एकदम। बहुत पुराने मॉडल का गैस है, आजकल तो लोग 4 5 चूल्हे वाला लिए हैं, लेकिन मैं नहीं ली हूँ अभी। उतनी ज़रूरत नहीं है तो नहीं ली, क्योंकि 2 में भी बन ही जाता है खाना। हाँ, ये ख़राब हो जाएगा तो फिर मैं भी वही वाला लूँगी, ये तो अभी नहीं लिया है मैंने। तो अभी सोच देखूँगी, बाद फिर कभी अगर लूँगी तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, आपको दिख ही जाएगा मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पर अब किचन थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। मॉर्निंग में जो कुछ भी बनाया था, थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिला था ना, क्योंकि मैं खाना खाकर पीकर कमरे धो धाकर ठंडी लग गई थी, तो मैं धूप में सो गई थी। बड़ा अच्छा लगा था धूप में। तो जब उठी तो 1 बज चुका था। फिर मैंने सोचा अरे चलो अब खिचड़ी बनाने का टाइम हो गया, तो फिर मैंने सोचा पहले किचन वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, खाया पिया सब क्लीन कर लेती हूँ। और बर्तनों का यहाँ पर ढेर लग चुका है, सब छोड़ दिया था मैंने उस वक्त। तो मैंने सोचा अब जब उठूँगी धूप से तभी करूँगी। फिर ऐसा होता है ना कि धूप में जब बैठते हैं हम, अंदर जाने का मन नहीं करता है। और इस टाइम पर तो ख़ास तौर पर बहुत, मतलब काफ़ी दिनों बाद इतनी तेज़ धूप आई थी, तो ऐसा मन कर रहा था सो ही जाऊँ, और नींद भी आ गई थी सच में। और क्योंकि मॉर्निंग में भी जल्दी उठ जाते हैं तो हो ही जाता है। और एक तो जल्दी उठ जाता है, फिर ठंडे में काम की भागा दौड़ी इधर उधर, मतलब त्यौहार के दिन ज़्यादा प्रेशर हो जाता है काम का, सब कुछ साफ़ सुथरा चाहिए होता है ना हमको, तो तभी। तो यहाँ पर अब मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, और थोड़ा सा गर्म पानी बचा हुआ था ना, उसी से ही कर रही हूँ। हमारे यहाँ इस दिन खिचड़ी ही बनाते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ों में कहावत है कि इस दिन सबको खिचड़ी खिलाते हैं। बहू बेटियाँ घर मायके आती तो उनको खिचड़ी खिलाते हैं, और बोलते हैं कि जो इस दिन मिल बांट कर खिचड़ी खाता है वो लोग अगले जन्म में मिलते हैं, मतलब ऐसी कहावत है। तो यही सुना है हमने। और ये देखिए किचन बर्तन वर्तन सब धुल चुका है, और डाल दिया है मैंने खिचड़ी। कहीं कहीं लोग दही चूड़ा भी खाते हैं, शायद यूपी और बिहार प्रांत में। तो हमारे यहाँ खिचड़ी ही होता है। और इस माघ के महीने में हमारे यहाँ शनिवार के दिन खिचड़ी खाई जाती है, विशेषतर शनिवार के दिन ही।
और जैसे जिनकी बेटी की शादी हो चुकी तो उनको मायके बुलाते हैं, उनको स्पेशल खिचड़ी खिलाई जाती है। और यहाँ पर मैं नाप रही हूँ कितना पानी हो रहा है। तो मैं चावल में हो या खिचड़ी में हो, पानी ऐसे अंगुली से नाप कर ही डालती हूँ। हमारे यहाँ ऐसी खिचड़ी बनाई जाती है। इसमें मैंने चावल और उड़द की दाल डाल दी है और इसमें पानी डाल दिया है और इसमें हल्दी, मिर्च, मसाले और ऊपर से घी डाल देंगे। जितना घी आपको पसंद है उतना ही घी डालेंगे और मतलब घी डाला हुआ बहुत टेस्टी बनता है। हल्का हल्का ही मिर्च डालेंगे इसमें, मतलब थोड़ा सा मसाले भी कम, एकदम हल्का मसालेदार वाला ही बनता है खिचड़ी। अच्छा भी लगता है खाने में। जो घी डालते हैं ना, घी से बड़ा ही टेस्ट आ जाता है क्योंकि उड़द डाला हुआ है ना, तो उड़द की ही खिचड़ी बनती है यहाँ हमारे यहाँ इस दिन, काले दाल की खिचड़ी। और साथ में हम भी खाते हैं और चिड़ियों को भी देते हैं, कौवों को देते हैं, ख़ास तौर पर कौवों को दिया जाता है क्योंकि कौवों को बोलते हैं ना, पितरों को मिलता है बोलते हैं, इसलिए ऐसी मान्यता है। तो जी यहाँ पर खिचड़ी भी बन गई है और मेरी बेटी और इसके पापा खेलने के लिए गए थे क्रिकेट, तो वो लोग आ चुके हैं। इतने थक कर आए हैं, बोल रहे हैं कि थकान लग गई है, खाना लगाओ। मैंने कहा कि हाँ भाई खाना तो बन गया है, कब से वेट कर रही थी मैं, तो आ गए हैं। और यहाँ पर खिचड़ी डाल के इसके ऊपर से अलग से घी डालो ना, वो और भी लाजवाब टेस्टी आती है और बहुत टेस्टी लगता है। उड़द के दाल में तो घी ही ज़्यादा टेस्टी होता है। लड्डू गोपाल जी का भोग भी लग गया है, भगवान जी को भी, हनुमान जी और महाराज जी को भोग लगा दिया है मैंने और लड्डू गोपाल जी को मैं खिला रही हूँ। आज तो स्पेशल खिचड़ी भोग है, तो आज तो पसंद आ ही जाएगा भगवान को हमारा भी भोजन। कुछ मतलब जितना दिल से बनाओ तो उतनी अपनी अपनी बात है, किस मन की स्थिति क्या है उसके अकॉर्डिंग ही होता है ना। कुछ तो 56 भोग लगाते हैं, कुछ नॉर्मल से सूखी रोटी ही खिलाते हैं। बस सब मन के भाव पर ही डिपेंड करता है कि हम क्या चल रहा है मन में, मतलब इसलिए। अब 56 भोग तो नहीं बना सकती मैं, जो बनता है घर में वही उसी का ही भोग लगा देती हूँ, बाकी सब ऊपर वाले की कृपा है। और यहाँ पर हमें अब जो बेड ये गद्दे सुखाने के लिए डाले थे, इनको ही मैं अब अंदर ला गई हूँ और इतने अच्छे सूखे हुए हैं, गरम गरम से लग रहे हैं। और मतलब गद्दे गर्म होते हैं ना, उसके ऊपर बैठो तो इतना आराम मिलता है बॉडी को, सच में बहुत अच्छा लगता है। तो और अच्छे से भी सूख गए हैं, तो बेडशीट भी बिछा दूँगी मैं अब। ये बेडशीट मैंने जब मायके में थी मैं पिथौरागढ़ में, तो वहीं से ही लिया है। वहाँ सर्दियों के मौसम में शरदोत्सव लगता है ना, तो बहुत बड़ा मेला लगता है, तो वहीं से ही लिया था। देखो अभी तक चल गया, मतलब इसको कम से कम 3 साल तो हो ही गए हैं। 3 साल हो गए, 3 या 3.5। अभी तक एकदम बहुत अच्छा है, मतलब इतना सॉफ्ट है, नरम है एकदम। वैसे ये एसी ब्लैंकेट टाइप का है, एसी में ही यूज़ करते हैं इसको। तो मैं इसको बिछाने का काम करती हूँ और कभी कभी हम इसको ओढ़ भी लेते हैं जब गर्मी बहुत नहीं, ठंडी बहुत हल्की हो जाती है ना और गर्मी आने को होती है, तब उस वक्त ओढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है ये। और मैट्रेस में ज़्यादा मोटे वाले नहीं ली हूँ, पतले वाले ही हैं मेरे पास, क्योंकि जो मैट्रेस होते हैं उनसे ना बैक पेन स्टार्ट हो जाता है मेरा, नींद नहीं आती उनसे, पता नहीं क्यों। और इनसे बहुत अच्छी नींद आती है। ये रुई वाले गद्दे हैं, इनसे मतलब इनको धूप में सुखा दो ना, बहुत अच्छी नींद आती है। और जो मैट्रेस हैं उनमें पता नहीं क्या कंफर्टेबल फील होता ही नहीं है। मेरे घर पर है, वहाँ ससुराल में है, तो उसमें जब हम जाते हैं तो बिल्कुल नींद नहीं आ पाती है, क्योंकि हमको ऐसे पतले गद्दे में ही सोने की आदत है ना। पतले नहीं मतलब ठीक है, लेकिन जो रुई के गद्दे होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, बैक पेन की शिकायत नहीं रहती बिल्कुल भी। और ये ब्लैंकेट देखो, मेरा रजाई है ये फॉर्म वाला, बहुत हल्का होता है, लेकिन इसका कवर ना बहुत बेकार है। ये एक तो ये इसकी सिलाई है जो निकल चुकी है, ऊपर से इसमें जो इसका कवर है ना ये फिसलते ही जाता है और रजाई जो है नीचे पहुंच जाता है। लास्ट में हम कवर ही कवर ओढ़े रहते हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं सोच रही हूँ अगले साल कुछ और लूँगी, देखते हैं। अब तो सर्दियाँ निकल ली हैं, तो अभी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी देखते हैं, या तो फिर इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, पता नहीं, बड़ा दिक्कत होता है, रोज़ इसको मेंटेन करना पड़ता है। नीचे पहुंच जाता है, फिर इसको खिसकाओ, फिर से ठीक करो इसको, इसमें बड़ी दिक्कत है। और अब तो खैर अब सर्दियाँ निकल ही रही हैं, अब तो एक ही ब्लैंकेट से भी हो ही जाएगा। और तो जी आज मकर संक्रांति का दोपहर के बाद का वीडियो है ये। आज इसमें सुखाना वाला ही काम हो रहा है सारा, क्योंकि धूप बहुत अच्छी धूप आई है ना। जिस दिन अच्छी धूप आती है ना, मुझे मन करता है सब कुछ सुखाऊं, दाल दूल जो भी है घर में
सब कुछ धूप में डालने का मन करता है, लेकिन अब जगह नहीं है। अगर हम शायद नीचे पर ग्राउंड में होते तो काफ़ी जगह हो जाती, फिर तो बाहर ग्राउंड वाले तो बेड लगा लेते हैं, उसमें सब कुछ डाल देते हैं। अब हम काफ़ी ऊपर में हैं तो नहीं हो पाता है इतना। और सब काम होने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में। जो सुबह मॉर्निंग में सब लोगों ने नहाया था तो वही कपड़े वैसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा अब धो लेती हूँ, क्योंकि मैंने वैसे ही रख दिए थे और अब धोने की बारी आ ही गई है इनकी। क्योंकि अभी मेरी बालकनी खाली भी हो गई है, सब कुछ उठा दिया है मैंने वहाँ से, बिस्तर वगैरह, और जो कपड़े पहले के धुले थे वो भी मैंने तह लगा के अंदर रख दिए हैं सब। अब खाली हो गया है तो अब मैं इनको रख दूँगी। और मैं हैंड वॉश ही कर रही हूँ, क्योंकि पानी गीज़र में पानी बहुत गर्म था। मैंने सोचा खाली अभी कपड़े हाथ से धो लेती हूँ, गर्म पानी तो है ही, और कपड़े ज़्यादा नहीं थे, हल्के फुल्के ही थे, और वूलन कपड़े मुझे हाथ से धोने ही अच्छे लगते हैं। तो जी कपड़े भी धुल गए हैं, ये देखिए अभी भी कितनी तेज़ धूप है। और मैं अब कपड़े डाल देती हूँ, और मैंने इनको ड्रायर में सुखा लिया है। वैसे तो धूप इतनी तेज़ है कि ये जल्दी सूख जाएंगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, शाम तक सूख जाएंगी, क्योंकि शाम होते ही फिर पूरा लगने लग जाएगा ना उससे कपड़े, और फिर कोई फ़ायदा नहीं है फिर ड्रायर में सुखाने का, इसलिए तब तक सूख ही जाएंगे। अभी लगभग कितने 3 या 3:30 तो हो ही गया था शायद इस टाइम तक, क्योंकि धूप तो तेज़ है ना, क्योंकि फिर 4 साढ़े 4 के बाद कम हो जाती है धूप अपने आप। तो अभी तेज़ है तो जल्दी सूख जाएंगे कपड़े मेरे। पर एरोप्लेन काफ़ी ज़्यादा उड़ते हैं ना, तो आपको उसका शोर ज़्यादा सुनाई देता होगा। अभी शायद आपको दिखा भी होगा, क्योंकि यहीं पर ही एयरपोर्ट है ना, तो सब में बहुत शोर होता है एरोप्लेन का। तो अब कितना देर वेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूस चलते रहते, बहुत हल्ला होता है, बहुत ज़्यादा। हमको तो आदत हो चुकी है, कोई नए आते हैं तो वो लोग उन लोग को बड़ी प्रॉब्लम होती है इनकी आवाज़ से, क्योंकि बहुत तेज़ साउंड करते हैं ना ये कभी। और अब आ गई हूँ किचन में। अब थोड़ी सी ठंडी लगने लग गई है, क्योंकि शाम ढलने लग गई है, अब होने लग गई है तो। और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि ठंड जैसी शाम होने लगती है ना, बड़ी ठंडी लगने लग जाती है। और अभी तक मैंने किचन में अपना वॉलपेपर नहीं लगाया है, मैंने मीशो से मंगवाया है, शायद 1-2 दिन में पहुँच जाएगा। और जैसे ही पहुँचेगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, देखती हूँ कैसा आता है, पता नहीं टिकाऊ मिले तो अच्छा ही होता। अब टिकाऊ है कि नहीं कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, देखो कैसा निकलता है। और शाम होते ही चाय तो चाहिए होती है। फिर ये लोग, इसके पापा भी फिर बाहर को घूमने के लिए चले जाते हैं, या कुछ सामान मतलब ग्रोसरी का सामान ले आते हैं, कुछ आटा चावल जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सब यही लाते हैं। ये वाली ख़रीदारी मैं नहीं करती हूँ, इन चीज़ों के लिए यही जाते हैं। मेरी जिम्मेदारी बस घर के कामों की ही है, तो बाहर की चीज़ें सब वही लाते हैं। तो मैं सोच रही थी टाइम से चाय वाय पी लेते हैं, फिर वो बाहर को निकलेंगे। तो अब ले जा रही हूँ मैं गर्मा गर्म चाय। यहाँ पर हो रही है स्कूल बैग की तैयारी, क्योंकि कल विंटर वैकेशन फिनिश हो गए हैं, तो कल स्कूल जाएगी। क्या खोया? बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पर क्राफ्ट बना कर पता नहीं क्या हाल बना रखा है, इसको मैं अब कल सुधारूंगी जब ये स्कूल चले जाएगी, अभी टाइम नहीं मिल पाएगा। मिल गया ना, चलो जो ले जाने उनको पैक कर दो अच्छे से। नहीं है नए जो पुराना है उन्हीं को ले जाओ ना। अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। इसकी जो भी कल स्कूल जाने की प्रिपरेशन चल रही है उसमें थोड़ा मैं भी हाथ बटा देती हूँ इसका। वैसे तो ये खुद तैयारी कर रही है, न्यू पेंसिल न्यू रबर पता नहीं क्या क्या न्यू ले जा रही है। पुराना भी यूज करना चाहिए। न्यू कुछ नहीं है, इरेजर खाली पुराना है जो कि टूटने वाला है। और सब अच्छे से पकड़ो बैग को। और इसके यूनिफॉर्म भी निकालने हैं, सब अभी चेक करूंगी। और बस बैग वैग रेडी कर दिया है इसने। और आप लोगों को मैं चिपका देती हूँ। नहीं ऐसा मत करो, मारूंगी। तो जी और अब खाना भी बन चुका है, गोभी की सब्जी और रोटी वगैरह। अब खाने की तैयारी है और इसको फिर टाइम से सुला देती हूँ, क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है इसको। तो जी ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं।